हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपाली और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रूट्स ऑफ रीजनिंग बाय दीपाली में। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था सिलोगिज्म, और लास्ट क्लास में हमने सिलोगिज्म के बेसिक कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया था, और साथ ही उस वीडियो के एंड में हमने आइदर और का एक एग्जाम्पल लिया था और उसकी कंडीशंस के बारे में पढ़ा था। लेकिन फ्रेंड्स, आइदर और जो टॉपिक है सिलोगिज्म का, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें डाउट रहता ही है। उन्हें हमेशा ये लगता है कि आइदर और से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो हम उसे पहचान नहीं पाएंगे या फिर हम उसमें गलती कर देंगे। इसीलिए फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो एक कंप्लीट सेशन है आइदर और के ऊपर। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। इस वीडियो के बाद में आपके आइदर और को लेके जितने भी तरह के डाउट्स हैं, जितने भी तरह के आपकी क्वेरीज हैं, वो सब जो हैं वो बिल्कुल से सॉर्ट आउट होने वाली हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन। फ्रेंड्स, जो आइदर और का बेस है वो बेस है 3 कंडीशंस, जो हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ी थी। इन 3 कंडीशंस को अगर कोई क्वेश्चन फॉलो कर रहा है तभी हम उसमें आइदर और जो है वो अप्लाई करते हैं। अगर 3 कंडीशंस आपके सामने हैं, ये जो तीनों कंडीशंस हैं ये मैंने आपके सामने लिख दी हैं, आप डरिए मत, मैंने इंग्लिश में लिखी है, मैं इनको पूरा डिटेल में हिंदी में भी आपको समझाऊंगी। तो जब मैं आपको बताती हूँ तो आप चाहें तो उसे राइट डाउन भी कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, जो 3 कंडीशंस हैं आइदर और के लिए, तो कोई भी जो क्वेश्चन है वो ज़रूरी है कि ये जो तीनों कंडीशंस हैं इन्हें सेटिस्फाई करता हो। अगर एक भी कंडीशंस जो है वो अगर ये सेटिस्फाई नहीं करेगा तो हम उसमें आइदर और अप्लाई नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, आइदर और की जो पहली कंडीशन है वो कंडीशन है कि बोथ कंक्लूजन्स मस्ट बी इंडिविजुअली रॉन्ग, यानी कि अलग अलग देखने पे जो दो आपको निष्कर्ष दिए गए हैं वो दोनों निष्कर्ष जो हैं वो इंडिविजुअली गलत होने चाहिए। फ्रेंड्स, और जब हम आगे एग्जांपल्स करेंगे तब मैं इन दोनों जो तीनों कंडीशंस हैं वो और भी ज़्यादा डिटेल में आपको आगे समझाऊंगी। तो पहली कंडीशन है बोथ कंक्लूजन्स मस्ट बी इंडिविजुअली रॉन्ग, अलग अलग देखे जाने पे दोनों जो निष्कर्ष हैं वो गलत होने चाहिए। दूसरी कंडीशन है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ बोथ कंक्लूजन्स मस्ट बी सेम, यानी कि जो दो आपको एलिमेंट्स दिए गए हैं कंक्लूजन्स के अंदर, तो दोनों कंक्लूजन्स में वो जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है वो बिल्कुल से सेम होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, पहले निष्कर्ष में मैं आपको बोलती हूँ कि कोई सेब संतरा नहीं है, और दूसरा जो है उसमें मैं बोलती हूँ कि कुछ सेब जो है वो संतरे हैं, यानी कि पहला जो निष्कर्ष था उसमें भी सेब और संतरे आ रहा है, तो जो दूसरा निष्कर्ष है उसमें भी सेब और संतरे ही आना चाहिए। हो सकता है उसमें सेब संतरा और संतरा सेब इस तरीके से उनका जो प्लेस है वो इंटरचेंज हो जाएगा, लेकिन जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है वो बिल्कुल से सेम रहने चाहिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कंडीशन है वो ये है कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ बोथ कंक्लूजन्स मस्ट बी सेम, दोनों निष्कर्षों में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो है वो सेम आपके रहने चाहिए। तीसरी कंडीशन है वन कंक्लूजन शुड बी पॉजिटिव एंड अनदर शुड बी नेगेटिव। एक निष्कर्ष यदि आपका सकारात्मक है तो दूसरा जो निष्कर्ष है वो नकारात्मक होना चाहिए। एक कंक्लूजन अगर पॉजिटिव है तो दूसरा जो है वो नेगेटिव होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप ये देखिए, अगर हमें किसी भी तरह का कोई डाउट अगर क्रिएट होता है आइदर और की कंडीशन में, तो सबसे ज़्यादा जो डाउट क्रिएट होता है वो हमें इसी कंडीशन के अंदर होता है। क्यों होता है? क्योंकि आप ये देखिए कि अगर मैं आपके सामने लिखती हूँ ऑल एंड सम नॉट, उसके बाद में मैं आपके सामने लिखती हूं सम एंड नॉट, और एक मैं आपके सामने लिखती हूं सम और सम नॉट। अगर एक कंक्लूजन जो है उसमें आ रहा है ऑल, दूसरे में आ रहा है सम नॉट, एक पॉजिटिव हो गया एक नेगेटिव हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में आता है सम और नॉट, एक पॉजिटिव हो गया एक नेगेटिव हो गया, यहाँ पे भी एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो ये देखिए फ्रेंड्स कि पॉजिटिव और नेगेटिव तो है, लेकिन इसमें जो आएगा इस पॉजिटिव और नेगेटिव केस में हमारी जो ये, लेकिन फ्रेंड्स इस पॉजिटिव और नेगेटिव केस में आइदर और जो है वो अप्लाई नहीं होगा। सबसे जो इंपॉर्टेंट, सबसे कंफ्यूजिंग जो स्टेट आती है वो यहीं पे आती है कि सम और सम नॉट में आइदर और हमें अप्लाई करना है या नहीं करना है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी लंबे टाइम से जो है सिलोगिज्म जिन्होंने पढ़ लिया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए हैं, लेकिन फिर भी लास्ट में ये क्वेरी जो है वो रह ही जाती है कि सम और सम नॉट में जो है वो आइदर और आएगा या नहीं। तो आज हम इस डाउट को भी बिल्कुल से क्लियर करने वाले हैं। तो अभी हम इसको पूरा डिटेल में स्टडी करते हैं, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स आप इन 3 कंडीशंस को बिल्कुल अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बैठा लीजिए।
आपके सामने मैंने यहाँ पे 3 कथन लिखे हैं। पहला है सम ए आर बी और उसके बाद में है जो दूसरा है वो है नो ए इज बी। तो अगर मैं ये चीज़ बोलती हूँ कि सम ए आर बी यानी कि कुछ ए जो है वो बी है, तो फिर ये कथन जो है कि कोई ए बी नहीं है वो अपने आप में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी कि दोनों में से एक ही चीज़ संभव है, या तो कुछ ए बी होंगे या फिर कोई ए बी नहीं होगा। तो अगर ये चीज़ संभव होगी कि कुछ ए बी हैं तो ये वाला कथन जो है वो उस समय क्या होगा, गलत होगा। और अगर मैं ये चीज़ बोलती हूँ कि कोई ए बी नहीं है तो फिर ये वाला जो कथन है कि कुछ ए बी हैं वो गलत हो जाएगा। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे आप ये देखिए कि सम और नॉट जो हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हैं। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स क्यों हैं? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स वो पेयर होते हैं कि 2 निष्कर्ष यदि आपको दिए गए हैं तो उसमें से एक वक्त पे एक ही जो निष्कर्ष है वो सही होगा। अगर मैं ये बोलूँगी कि कुछ ए बी हैं तो ये वाला जो निष्कर्ष है कोई ए बी नहीं है वो गलत हो जाएगा। और यदि मैं ये बोलूँगी कि कोई ए बी नहीं है तो कुछ ए बी है वाला जो निष्कर्ष है वो गलत हो जाएगा। यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स वो पेयर्स हैं कि यदि एक समय में ऊपर वाला सही है तो नीचे वाला गलत हो जाएगा, और यदि नीचे वाला सही है तो ऊपर वाला गलत हो जाएगा। एक ही टाइम पे जो दोनों हैं वो कभी भी साथ में सही या गलत नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि सम और नॉट वाला जो पेयर है वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन गया है। इस पे आते हैं, सभी ए बी हैं और कुछ ए जो है वो बी नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर सभी ए बी हो गए हैं तो ये वाला कथन उस टाइम पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और अगर मैं ये बोलती हूँ कि कोई जो कुछ ए है वो बी नहीं है तो फिर सभी ए बी कैसे हो सकते हैं, तो ये वाला गलत हो जाएगा। यानी कि दोनों में से या तो ये वाला या ये वाला, आइदर दिस और दिस कैन बी राइट। यानी कि एक टाइम पे एक ही कथन जो है वो सही हो सकता है। अगर ये वाला गलत होगा तो ये सही होगा, और अगर ये वाला सही होगा तो ये वाला गलत हो जाएगा। इट मीन्स ऑल और सम नॉट जो है वो भी एक दूसरे के क्या बन गए हैं, ऑल और सम नॉट जो है वो भी एक दूसरे के क्या बन गए हैं, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हैं वो बन गए हैं। इस पे आते हैं, सम ए आर बी एंड सम ए आर नॉट बी। तो ये देखिए, अगर हम देखते हैं सम ए आर बी तो मैं इस तरीके से कुछ आपके सामने डायग्राम जो है वो बनाऊंगी कि कुछ ए जो है वो बी है। तो अगर मैं ये वाली बात बोल रही हूं कि कुछ ए बी हैं तो उसके साथ ही ये वाला भी सही होगा कि कुछ ए बी नहीं है। यानी कि एक ही टाइम पे ये दोनों जो कथन है वो आपके सही हो गए हैं, और इसका मतलब है कि ये दोनों जो पेयर है वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स में नहीं आते, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स में एक ही टाइम पे जो दोनों पेयर के जो दोनों ऊपर और नीचे दोनों हैं वो कभी भी सही या गलत एक टाइम पे ही नहीं हो सकते। एक सही होगा तो दूसरा गलत होगा, दूसरा सही होगा तो पहला गलत होगा। लेकिन ये तो दोनों ही क्या हो रहे हैं, एक टाइम पे सही हो रहे हैं। अगर कुछ ए बी हैं तो उसी टाइम पे कुछ ए बी नहीं भी हैं। इट मीन्स सम और सम नॉट जो है वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है। और जब सम और सम नॉट कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ही नहीं है तो फिर वो आइदर और की कंडीशंस को फॉलो कैसे कर सकता है। इट मीन्स जो हमारी तीसरी कंडीशन थी कि एक जो निष्कर्ष है वो पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा नेगेटिव होना चाहिए, तो उसके साथ में हमें इस कंडीशन का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वो जो पॉजिटिव और नेगेटिव वाले जो पेयर हैं वो पेयर आपस में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स भी होने चाहिए। और हमारे पास में केवल 2 ही कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हैं, और वो हैं सम एंड नॉट, सम एंड नॉट, एंड दूसरा है ऑल और सम नॉट। यानी कि जो हमारी आइदर और की कंडीशन है वो अप्लाई होंगी इन दोनों पेयर्स के ऊपर ही। सम और सम नॉट वाला जो पेयर है वो हमारी आइदर और की कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा। तो फ्रेंड, अब मुझे लगता है इसके बाद में आपका आइदर और को लेकर के कि सम और सम नॉट जो है वो आइदर और को फॉलो करते हैं या नहीं, ये डाउट जो है वो आपका क्लियर हो गया होगा। और अगर ये डाउट क्लियर हो गया है फ्रेंड्स तो एक छोटा सा लाइक तो है इस वीडियो को बिल्कुल बनता ही है। तो हमारे सामने आइदर और के लिए 3 कंडीशन कौन कौन सी होगी फ्रेंड्स, मैं बार बार आपके सामने इसीलिए आपको रिपीट करके आपको बार बार से आपके सामने रिपीट कर रही हूं ताकि वो चीज़ जो है वो आपके दिमाग में बिल्कुल सही तरीके से फिट हो जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पहली कंडीशन है कि जो दोनों कंक्लूजन्स, जो दोनों निष्कर्ष आपको दिए गए हैं वो इंडिविजुअली गलत होने चाहिए। उसके बाद में जो दूसरी कंडीशन थी वो ये थी कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट जो है वो दोनों कंक्लूजन्स में
सेम होने चाहिए, एलिमेंट्स जो हैं वो दोनों जो आपको निष्कर्ष दिए गए हैं उनमें सेम होने चाहिए। और तीसरी कंडीशन है कि एक जो ऊपर वाला अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो नीचे वाला जो आपको निष्कर्ष दिया गया है वो नेगेटिव होना चाहिए। लेकिन उसमें आपको एक चीज और ऐड करनी है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव वाला जो पेयर आपको दिया गया है वो पेयर कैसा होना चाहिए, दैट शुड बी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होना चाहिए। और हमारे पास में दो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हैं, पहला है ऑल और सम नॉट का और दूसरा है सम और नॉट का। और जो तीसरा है सम और सम नॉट का वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है, उस पर आपको आइदर और अप्लाई नहीं करना है। तो फ्रेंड्स आइदर और को लेके हमारे जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो बिल्कुल से क्लियर हो चुके हैं। अब हमें करनी है सिर्फ प्रैक्टिस। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। फ्रेंड्स आपके सामने ये आपके पहला एग्जाम्पल है कि सम ट्री आर फ्लावर्स, सम फ्लावर्स आर लीव्स। मैंने इंग्लिश में लिखा है लेकिन उससे इसमें हिंदी और इंग्लिश से कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है कि कुछ पेड़ जो हैं वो फूल हैं, कुछ फ्लावर्स जो हैं वो लीव्स हैं। फिर आपके सामने दो निष्कर्ष दिए गए हैं, निष्कर्षों की तरफ हम बाद में आएंगे। पहले हम ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनको देख के वेन डायग्राम बना लेते हैं। सम ट्री आर फ्लावर्स, तो कुछ जो ट्री हैं वो क्या हैं, फ्लावर्स हैं। इसी तरीके से बनेगा कि कुछ ट्री जो है वो फ्लावर्स हैं। फिर सम फ्लावर्स आर लीव्स, कुछ जो फ्लावर्स हैं वो क्या हैं, लीव्स हैं। तो वेन डायग्राम बिल्कुल इसी तरीके से बनेगा कि कुछ ट्री जो है वो फ्लावर्स है और कुछ फ्लावर्स जो है वो क्या है, लीव्स हैं। अब हमने वेन डायग्राम जब बना लिया है तो फिर हम निष्कर्षों की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहला निष्कर्ष है कि सम ट्री आर लीव्स। अब ये देखिए फ्रेंड्स कि दोनों ही जो स्टेटमेंट हैं उनमें कहीं भी ट्री और लीफ के बारे में आपस में कनेक्शन इसने नहीं बताया है। ना तो पहले स्टेटमेंट में ट्री और लीफ के बारे में कोई कनेक्शन है, न ही दूसरे में ट्री और लीफ के बारे में कोई कनेक्शन है। तो जब हमें ट्री और लीव्स का कनेक्शन ही नहीं पता तो हम इसके बारे में कुछ नहीं कह पाएंगे। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। जब हमें दो जो एलिमेंट्स हैं उनके बीच में कनेक्शन नहीं पता है तो वो जो आपका कंक्लूजन है वो खुद ब खुद क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर ये कह रहा है कि नो लीफ इज ए ट्री। फ्रेंड्स आप एक बार लास्ट वीडियो में हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि अगर दोनों स्टेटमेंट्स पॉजिटिव हों तो उनका कंक्लूजन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। फ्रेंड्स अगर आपने सिलोगिज्म का फर्स्ट क्लास जो मिस कर दिया है तो आपको उसका लिंक जो है वो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। फ्रेंड्स मैंने आपको पहले भी ये चीज़ कही है कि रीजनिंग में कोई भी अगर टॉपिक है तो ये ज़रूरी है कि आप उसके बेसिक्स, उसके कंसेप्ट को बिल्कुल से पहले अपने माइंड में क्लियर कर लें। तो अगर आप ये वाला मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले सिलोगिज्म का जो प्रीवियस वीडियो है वो आप उसको वॉच कीजिए। उसके बाद में आपको ये सब जो चीज़ें हैं वो बहुत इजीली समझ में आ जाएंगी, क्योंकि हर टॉपिक का जो सेकंड वीडियो है उसके फर्स्ट वीडियो से कहीं ना कहीं रिलेट ज़रूर करता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स कि अगर दोनों जो स्टेटमेंट्स पॉजिटिव हैं तो उनका कंक्लूजन कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। तो ये दोनों, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसने जो आइदर और की फर्स्ट कंडीशन थी कि दोनों इंडिविजुअली गलत होने चाहिए उसको फॉलो कर लिया है। दोनों इंडिविजुअली क्या हैं, गलत हैं। दूसरी कंडीशन पे आते हैं कि हम देखते हैं एलिमेंट सेम है या नहीं। इसमें भी क्या है, ट्री है और लीव्स है। इसमें भी क्या है, लीफ है और ट्री है। यानी कि जो दोनों के एलिमेंट्स हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हैं, वो भी क्या है, सेम है। इसमें सब्जेक्ट ट्री है, लीफ प्रेडिकेट है। इसमें अगर लीफ जो है वो सब्जेक्ट बन गया है, इसमें ट्री प्रेडिकेट बन गया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात यह है कि दोनों में जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ऊपर भी ट्री और लीफ है, नीचे भी क्या है, ट्री और लीफ है। तो दो कंडीशंस इसने फुलफिल कर दी। तीसरी कंडीशन थी एक पॉजिटिव और नेगेटिव होना चाहिए और जो दोनों पेयर हैं वो क्या होने चाहिए, आपके कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होने चाहिए। तो ये देखिए आप, एक पॉजिटिव है क्योंकि सम आ रहा है, दूसरा नो आ रहा है तो ये क्या है, नेगेटिव है। और सम और नो जो है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स भी हैं। तो इसने तीनों कंडीशंस को फुलफिल कर दिया। और जब तीनों कंडीशंस को फुलफिल कर दिया तो हमें कोई डाउट ही नहीं है, हम इसमें बिना किसी डाउट के आइदर और जो है वो अप्लाई कर देंगे। तो फ्रेंड्स अब मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन के बाद में आपको आइदर और को लेके कोई तरह का डाउट है या आपको आइदर और कंडीशन कहाँ अप्लाई करनी है। ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई है। तीनों कंडीशन को इसने फॉलो किया, तीनों कंडीशन को फॉलो किया तो हमने इसमें आइदर और जो है वो इजीली अप्लाई कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। फ्रेंड्स ये आपके सामने ये दूसरा एग्जाम्पल है। इसमें एक एक स्टेटमेंट को हम फॉलो करते हुए पहले वेन डायग्राम बनाते हुए चलते हैं। ये कह रहा है ऑल बुक्स आर पेन। तो जो सभी बुक्स हैं वो क्या हैं, आपकी
पेन है। नो पेन इज ए पेंसिल, कोई पेन पेंसिल नहीं है। तो कोई भी जो पेन है वो क्या नहीं है, आपकी पेंसिल नहीं है। फिर ये कह रहा है ऑल पेंसिल्स आर इरेजर, सभी पेंसिल्स जो हैं वो इरेजर हैं। तो सभी पेंसिल जो वो हैं वो क्या हैं, इरेजर हैं। इसे मैंने इसको डिनोट कर दिया है। अब ये देखिए जो पहला कंक्लूजन है वो ये है कि सम बुक्स आर इरेजर। तो बुक और इरेजर के बारे में हमें किसी भी स्टेटमेंट में जो रिलेशनशिप है, इनकी आपस में क्या कॉन्टेक्ट है, वो क्लियर नहीं किया गया है। और जब क्लियर ही नहीं किया गया है तो हम इस कंक्लूजन को क्या कर देंगे, रॉन्ग कर देंगे, क्योंकि हमें बुक और इरेजर के बारे में कुछ नहीं पता, हम 100% श्योर नहीं हैं, तो हम इस कंक्लूजन को क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। दूसरा है कि नो बुक इज इरेजर, कोई बुक जो है वो इरेजर नहीं है। तो फिर से वही चीज है कि बुक और इरेजर के बारे में हमें कुछ नहीं पता है, इनके संपर्क के बारे में हमें कुछ नहीं पता है, तो हम इस कथन को भी क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। यानी कि इंडिविजुअली जो है वो दोनों क्या हो गए हैं, गलत हो गए हैं। अब ये देखिए फ्रेंड्स, आप अगर इस चीज को हम डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं, वेन डायग्राम से, तो ये बोल रहा है कि पेन और पेंसिल को आपस में कांटेक्ट में नहीं आना है। लेकिन इरेजर जो है वो क्या है, वो तो बुक्स तक भी जा सकता है। अगर मैं इरेजर को करती हूं, पेंसिल जो है वो पेन के पास नहीं जा सकती, इरेजर तो जा सकता है। तो ये संभावना भी बैठती है। ये कह रहा है कि नो बुक इज इरेजर। इस बात को अगर हम देखते हैं तो इस डायग्राम से ये वाली बात जो है कि नो बुक इज इरेजर, ये क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। यानी कि इंडिविजुअली अगर हम देखते हैं तो दोनों जो आपके कंक्लूजन है वो क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। और दोनों में जो है बुक इरेजर एलिमेंट्स भी सेम है, और सम और नो, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो दिस इज द अनदर एग्जांपल ऑफ आइदर और केस। इसमें भी हमें क्या करना है, आइदर और हम अप्लाई कर देंगे। तो हमारा जो आंसर होगा वो ये होगा कि या तो 1 या 3 जो है वो अनुसरण करता है। दूसरा तो सॉरी, अगर आपका इस तरीके से कंक्लूजन के बारे में पूछा जाता है तो हम ये कहेंगे कि या तो पहला या दूसरा जो है वो सही है। हम विद गारंटी नहीं कह सकते कि या तो पहला सही होगा या दूसरा सही होगा, और आइदर और का मतलब भी यही है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट एग्जांपल है ऑल बसेस आर टैक्सी। तो सभी जो बसेस हैं वो क्या हैं, टैक्सी हैं। और सम बसेस आर ऑटो, कुछ जो बस हैं वो क्या हैं, कुछ बस जो क्या है वो हैं ऑटो हैं। ठीक है, यही बन रहा है, ऑल बसेज आर टैक्सी, सब जो बस हैं वो क्या हैं, टैक्सी हैं। और सम बसेज आर ऑटो, कुछ जो बस हैं वो क्या हैं, ऑटो हैं। ठीक है, अब ये कंक्लूजन पे आते हैं हम। ये बोल रहा है कि नो ऑटो इज ए टैक्सी, कोई ऑटो टैक्सी नहीं है। तो क्या आप वेन डायग्राम को देख के हम ये चीज बोल सकते हैं कि कोई ऑटो टैक्सी नहीं है? आपको ये चीज सामने दिखाई दे रही है कि अगर ऑटो को, ये बोल रहा है कि सम बसेस आर ऑटो, तो अगर ऑटो को बस तक जाना है तो उसे टैक्सी से होके तो गुजरना ही पड़ेगा। तो ये वाला जो कथन है ये गलत हो जाएगा कि कोई ऑटो टैक्सी नहीं है। जी बिल्कुल, कुछ ऑटो जो है वो क्या है, टैक्सी हैं। दूसरा है कि सम ऑटोज आर टैक्सी, तो सम ऑटो जो है वो टैक्सी हैं, बिल्कुल हैं जी। अगर ऑटो को बस तक पहुंचना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, टैक्सी से होके तो जाना ही पड़ेगा। तो ये वाला जो कथन है वो क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आपको अपनी जो दिमाग की खिड़कियां हैं वो बिल्कुल से खुली रखनी है। ये नहीं है कि आइदर और चल रहा है तो हम बस बिना आंख बंद करके और हम आइदर और जो है वो लगातार आइदर और किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। अगर हम, चलिए एक बार इस डायग्राम को नहीं देखते हैं, अगर हम ऐसे देखते हैं तो इसमें नो आ गया है, इसमें सम आया है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ऑटो है टैक्सी है, ऑटो और टैक्सी है। तो दो कंडीशन इसने फॉलो कर दी। तो हम जल्दबाजी में क्या होता है कि हम आइदर और जो है वो अप्लाई कर देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जो तीसरी कंडीशन थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि दोनों जो इंडिविजुअली हैं वो गलत होने चाहिए। तो इसमें तो ऐसा है ही नहीं, इसमें तो एक गलत है तो दूसरा क्या है, सही है। और ऑटो और टैक्सी का जो रिलेशन है वो हमें बिल्कुल क्लियरली पता है। हम आइदर और कब अप्लाई करते हैं कि जब हमें उनके रिलेशन को लेकर के डाउट होता है, तो हमें ये लगता है कि या तो ये सही होगा या ये सही होगा। इसमें आप ये देखिए कि ऑटो और टैक्सी जो है उसका रिलेशन हमें क्लियरली पता है, तो इस कंडीशन में आइदर और जो है वो अप्लाई नहीं होगा। इसलिए हमें बिल्कुल अच्छे से देखना है, वेन डायग्राम बनाना है और देखना है कि तीनों कंडीशंस जो है वो आपकी फॉलो हो रही हैं या नहीं। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो आइदर और जो है वो अप्लाई हो जाएगा।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, ऑल चिप्स आर मोबाइल। तो सभी जो चिप्स हैं वो क्या हैं आपकी, मोबाइल हैं। नो मोबाइल इज ए लैंप, कोई मोबाइल लैंप नहीं है। ये बना देंगे हम कि कोई भी जो मोबाइल है वो क्या है आपका लैंप नहीं है। सम लैंप्स आर डेस्क्स, कुछ जो लैंप हैं वो क्या हैं, डेस्क हैं। और ऑल डेस्क्स आर चार्जर, जो सभी जो डेस्क हैं वो क्या हैं आपकी चार्जर हैं। तो ये आपका वेन डायग्राम बन गया है। कंक्लूजन्स पे आते हैं। सम चार्जर आर मोबाइल, तो आप ये देखिए फ्रेंड्स, चार्जर और मोबाइल का किसी भी तरह का जो कोई भी रिलेशन है वो हमें स्टेटमेंट में क्लियर नहीं किया गया है। मोबाइल और चार्जर के बारे में हमें कुछ नहीं पता, तो कंक्लूजन जो है वो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, दूसरे पे आते हैं। सम डेस्क्स आर लैंप्स, तो सम डेस्क्स आर लैंप, तो कुछ जो डेस्क है वो लैंप है। हमें डायग्राम में दिखाई दे रहा है बिल्कुल, तो ये जो है वो क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। तीसरे कंक्लूजन पे आते हैं। नो चार्जर इज ए मोबाइल, कोई जो चार्जर है वो मोबाइल नहीं है। तो हमें चार्जर और मोबाइल का कनेक्शन ही आपस में नहीं पता है, हम बिल्कुल से डाउटफुल हैं, तो हम इसे क्या करेंगे, गलत कर देंगे। चौथा है आपके सामने कि सम चार्जर आर चिप्स, कुछ जो चार्जर हैं वो क्या हैं, चिप हैं। तो चार्जर और चिप के कनेक्शन के बारे में भी हमें नहीं पता कुछ भी, तो हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पे गलत कर देंगे। लेकिन फ्रेंड्स आप ये देखिए कि आप जब पहले और तीसरे कंक्लूजन को देखते हैं तो आप देखते हैं कि सम चार्जर आर मोबाइल और नो चार्जर इज ए मोबाइल, दोनों इंडिविजुअली देखने पे रॉन्ग आते हैं। सम और नो का केस बन जाता है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हैं, इनका केस बन रहा है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। और चार्जर मोबाइल है, यहाँ पे भी चार्जर और मोबाइल है, एलिमेंट्स जो हैं सेम है। तीनों जो कंडीशंस हैं आपकी आइदर और की वो फुलफिल हो चुकी हैं। इसका मतलब जो पहला और तीसरा है वो आपका आइदर और में चला जाएगा। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे कि सेकंड जो है वो फॉलो कर रहा है एंड फर्स्ट एंड थर्ड आर आइदर और में है। तो पहला और तीसरा जो है वो आइदर और में है और जो दूसरा है वो फॉलो कर रहा है। इस तरीके से हमारा जो आंसर है वो होगा, क्योंकि जब आपके सामने मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चंस में आता है तो उसमें आपको इसी तरीके से पूछा जाएगा कि फर्स्ट और जो थर्ड है वो आइदर और में जाएगा और जो दूसरा है वो आपका पूरा बिल्कुल से सही है। तो हम इस तरीके से हमारा आंसर जो है वो दे देंगे। हमने आइदर और का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल से आज क्लियर कर लिया है हमारे दिमाग में कि सम और सम नॉट में जो है वो आइदर और नहीं लगेगा, आइदर और लगेगा केवल दो केसेस के अंदर, ऑल में और सम नॉट में, और सम में और नॉट में, ये जो दो पेयर्स हैं इन्हीं में केवल आइदर और लगने वाला है। अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको आइदर और के जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं, जितने भी पैटर्न्स ऑफ क्वेश्चन आपके सामने आते हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। अगर फिर भी आपको आइदर और से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसके बारे में बता सकते हैं। हम बिल्कुल से उस जो आपका जो डाउट है उसे हम डिस्कस करेंगे। और आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको करना है मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर और मेरा चैनल है रूट्स ऑफ रीजनिंग बाय दीपाली, उसे सब्सक्राइब। थैंक यू।